ओयो को बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना और यहाँ पे सर्च करना है ओयो। और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ओयो को लोगो के साथ दिखेगा इंस्टॉल करने के लिए। हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको फिर क्या करना है, आपको ओपन करना है। ठीक है गाइज, इसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से, दोनों में से किसी एक से जो है आप आसानी से इसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना एक नंबर डालते हैं और लॉगिन करते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी मांगा जाएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा गाइज। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से जब आपके सामने खुलकर आ जाएगा तो इस तरह से हर रेट का जो है आपको देखने के लिए मिलेगा होटल्स वगैरह। अब करना क्या है, बुकिंग करना कैसे है, तो आपको सबसे पहले किस लोकेशन में बुक करना है ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी अदर स्टेट में हैं तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च कर लेंगे कि हमको किस शहर में बुक करना है, किस जगह पे बुक करना है। अगर आप लोकल में बुक करना चाहते हैं, अपने अगल बगल के बारे जो है जगहों पे बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नियर बाय, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नियर बाय क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है टर्न ऑन करने का हैगा आपको अपना लोकेशन, टर्न ऑन करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसको जो है परमिशन देंगे और इस तरह से गेटिंग योर लोकेशन को ये ट्रैक करेगा कि आपका कौन सा लोकेशन है, और गो टू सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही करके इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें परमिशन को जो है अलाउ कर देना है। खाली यहाँ पे जाइए और अगर परमिशन नहीं है तो अलाउ कर देना है। यहाँ पे सारा परमिशन अवेलेबल है, उसके बाद चले आइए। अब यहाँ से क्या होगा कि अब हम जो है नियर बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारे अगल बगल के जितने भी होटल्स होंगे वो शो करना शुरू कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया है सुपर होटल एंड नाव्याग्रन। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 1.4 किलोमीटर फ्रॉम यू, यानी कि हमारे जिस जगह पे हम हैं वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर पे ये होटल मिल जाता है। इसमें प्राइस की बात करें तो 847 रुपया हमें इसमें बुकिंग का लगने वाला है। इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे होटल्स आपको देखना, 1.6 किलोमीटर पे ये हमारे पास ये होटल्स मिल जाते हैं और इसके प्राइस हो जाता है 571 रुपये से स्टार्टिंग है। यहाँ पे कपल आर वेलकम भी है। ठीक है, इस तरह से आपको हर टाइप्स के जो है नज़दीक में होटल्स मिलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से बहुत सारे होटल्स ऑप्शंस आपके मिलना शुरू हो जाता है गाइस। ठीक है, हर रेट में अलग अलग। अब इम्पोर्टेंट्स क्या है उन बातों को समझिएगा। अगर आप अनमैरिज कपल है, ठीक है, या फिर मैरिज कपल हैं, या फिर आप जो है फैमिली मेंबर हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सही और सही होटल को सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए कोई होटल्स हम इसमें से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, यहाँ पे एक होटल्स है जिसका 571 रुपया प्राइस है। ठीक है, अब हम मान लो कि इसमें हमको बुकिंग करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले होटल के सारे लोकेशन चेक करना है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और रिसेप्शनिस्ट के सभी जगहों को अच्छे से चेक करेंगे। देखिएगा कि कैसे जगह पे ये रिसेप्शनिस्ट है, लोकेशन वगैरह देख लिए। उसके ऊपर में देखिए लॉबी देख लेना है कि लॉबी उसका कैसा है, तो लॉबी भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद रूम को देख लीजिए कि रूम का जो है कैसा क्या कंडीशन, साइज क्या दे रहा है। लगभग छोटा सा रूम है, देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ से अगर बात करें तो काफ़ी कम स्पेस मिल जाता है इस रेट में। देखिए साइड से जगह भी नहीं, तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपके जो है रूम का साइज क्या है और उसमें जो है अलमीरा भी है और इस तरह से थोड़ा स्पेस आपको मिलता है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से रेंज है उस हिसाब से अगर बाथरूम की बात करें तो इस तरह दिख रहा है और ये हमारा बराबर है। उसको यहाँ पे देखें तो फेस्ट देख सकते हैं कि कहाँ किस लोकेशन की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से लॉबी में है और यहाँ से चढ़ने के लिए है और ये रहा होटल का फ्रंट वाला भाग है वो। तो इस तरह से आप देख लीजिए और ये हमने देख लिया। ठीक है, अब ये पूरा फेस देखने के बाद इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब इसको थोड़ा सा रिव्यू भी देख लेते हैं। 47 रिव्यू देखा गया है और जो नज़दीक का रिव्यू और निगेटिव रिव्यू है उसको हमको चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा है द होटल इज द सिंपली अमेजिंग, द लोकेशन इज द decent and the check in the experience we are good and their staff was okay overall I had
तो ये पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव में देखना होगा। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो देखने के लिए मिल जाए। पटना का सबसे घटिया और बेकार होटल है। इस होटल में देह व्यापार भी होता है, करंडी पारा चलता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स लिखा गया है कि ये जो है बढ़िया होटल नहीं है। और भी देखते हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस कमेंट्स मेरा मन कर रहा है गरियाए दूं इस मैनेजर को। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे एमसी होटल है, द होटल इज द सिंपली, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पहले देखना है, होटल स्टाफ बाद एब्सोल्युटली अमेजिंग, ये भी पॉजिटिव है। उसी के स्टाफ वगैरह लगता है डाल रहा है जिसे इसमें हमको बुकिंग करना चाहिए, तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे, वरना किसी और अदर होटल को देख लेंगे। तो हम अभी इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए इतना रिव्यू देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं पॉजिटिव रिव्यू है, अच्छी है, हम देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से कितना दूरी पे, मीठापुर बस स्टैंड से कितना दूरी है, गांधी मैदान से कितना दूरी है, अशोक राजपथ से कितना दूरी है। तो हर जगह से यहाँ पे जो है डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है कि किस जगह से इस होटल की दूरी कितना है। अब यहाँ पे देखें कि हमको क्या क्या जो फैसिलिटी मिलने वाला, एसी है, फ्री वाईफाई है, टीवी है, गीजर है, पावर बैकअप है और एलिवेटर है। तो इस तरह से जो है आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, पिकअप एंड ब्रेकअप, तो ओयो का कूपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कूपन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है 718 रुपीज़। तो यहाँ पे 718 रुपीज़ कैसे लगा, देखिए एक गेस्ट के लिए इतना रुपया है, 2700 कुछ रुपया, उसमें डिस्काउंट हुआ, ओयो कूपन हो गया, 5% और लेस हुआ और 45 रुपये चार्ज हुआ। यार ओयो कितना रुपये डिस्काउंट हुआ, इस तरह से आपको बुकिंग के लिए मिल जाता है। अब नीचे में देखिए, नीचे में 12 बजे सुबह दोपहर में जाएंगे एंट्री लेंगे और अगले दिन 11 बजे बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बुकिंग में कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे कि आप कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें डिटेल्स में आपको डालना होगा। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को ही डालेंगे, तो उन चीज़ों को खोजेंगे और डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डालेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और डालने के लिए देखिए, अब सबसे पहले ऊपर जाइए, ऊपर से थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइएगा धीरे धीरे, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें को समझ में आएगा। अब कहता है डेट, तो किस डेट में आपको जो है बुक करना है और किस डेट में निकालना है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। किसी भी डेट को अगर करना हो तो यहाँ से आप अपना जो भी है मंथ रूम कर सकते हैं, किस डेट में आपको बुक करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद नीचे में जाएंगे तो गेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कपल हैं, फैमिली मेम्बर है या कोई भी हो, तो दो एडल्ट यानी बड़े कितने हैं, तो अगर मान लीजिए कपल है तो 2 तो कम से कम रहेंगे, 2 कर देंगे। अगर फैमिली मेम्बर है 2-3 जो भी करना हो करेंगे। बच्चा अगर है तो बच्चा को सिलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो नीचे में एक अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई कर दिया। बुकिंग फॉर, किसके नाम से बुकिंग होगा ये यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन जो गेस्ट ऑप्शन है ये जरूर सेलेक्ट करेंगे सही तरीका से, और डेट वाला सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से करेंगे। इतना करने के बाद आपको जो है पूरी तरह से चेक कर लेना है सब चीज़। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो 163 रुपये का प्राइस है और 193 रुपये इस पर टैक्स अप्लाई हो गया है, ठीक है, जिसके कारण ये हुआ है। अब यहाँ बुकिंग नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे बुकिंग नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जो है लोगो बनेगा और मेरा बुकिंग हो जाएगा। एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 16 रुपये आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो नहीं मिला तो मेरा एक ही करना है कि आप ऑफलाइन बुकिंग करें, ऑनलाइन बुकिंग कभी मत करिएगा। पैसा पेमेंट जो है पहले नहीं करिएगा। कुछ कारण है, मैं बता देता हूँ वो कारण क्या है। कारण ये है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद अगर वहाँ पे जाएंगे होटल के पास, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या होगा कि हो सकता है इससे ज़्यादा चार्ज आपको पेमेंट देना पड़ जाए। कहने का मतलब कि अगर आपका बुकिंग 740 है और होटल में जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा कि ये एसी नहीं है, नॉन एसी का हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे बहाने आपको करने के लिए मिलेगा। और जिसके कारण क्या होता है कि आपको नुकसान होना है। तो सबसे पहले इससे बचने के लिए, इस स्कैम से बचने के लिए क्या करना होगा, तो इतना बुकिंग करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपने व्हाट्सएप पे जाना है और वहाँ पे देखिए ओयो का एक मैसेज आ जाएगा। अब ये ओयो का तरफ से मैसेज आ गया, क्या मैसेज आ गया समझिएगा। आपको टोटल बुकिंग हो गया, चेकिंग हो गया, चेकआउट हो गया, सारा डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का नाम है, तो रिसेप्शनिस्ट के नाम पे सबसे पहले कॉल करेंगे।
कॉल करने के बाद उनसे पूछेंगे कि हाँ सर, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा होटल में आके। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा, तो आप प्लीज़ उस बुकिंग को तुरंत कैंसिल करेंगे, क्योंकि बिना पूछे आप अगर बुक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा। और ऐसे लफड़े में अगर नहीं फंसना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके आपको ये बताना है कि मैंने बुकिंग किया है, आपके रूम में खाली है कि नहीं है, कितना बजे आएंगे, कितना बजे मुझे जाना होगा। ये सारी डिटेल्स आप इस कॉल पे ज़रूर ले लें। और अगर आप इस कॉल के थ्रू पे ले लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत अब नहीं होने वाला है। और पेमेंट हमेशा काउंटर पे जाके ही करिए। तो इस तरह से आप आसानी से बुकिंग करके कोई भी होटल में आप जा सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।